हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे आउटस्टैंडिंग कंपनी के बारे में जिसके पास है मल्टी बैगर रिटर्न कमा कर देने की पूरी एबिलिटी और ऑलरेडी कंपनी ने निवेशक को मल्टी बैगर रिटर्न कमा कर दिए भी है। एंड दोस्तों, जैसे कि कंपनी के पास 3 यहाँ पर बिजनेस सेक्टर है जिससे कंपनी मेजर यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करती है। और एक सबसे इंटरेस्टिंग जो बात है, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो कंपनी है ये नवीन फ्लोरिन इस कंपनी का छोटा भाई क्यों है, क्योंकि इसके पास जो एबिलिटी है वो आपको बहुत कम कंपनियों के पास देखने को मिलेगी। आपको जैसे पता होगा कि जो एयर कंडीशनर है और जो फ्रिज है उन सभी में कूलिंग के लिए गैस का यूज़ होता है। पर्टिकुलरली आपने स्कूल में तो पढ़ा ही होगा, मुझे पता है सभी ने देखा होगा ये कि एक ओजोन का लेयर होता है, देखिए जो नेचर के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उससे जो सन के जो भी यहाँ पर सनलाइट्स या यहाँ पर जिससे डिसीज़ हो सकते हैं, बहुत से अलग अलग रोग यहाँ पर हो सकते हैं लोगों को, वो ना हो उसलिए वो ओजोन का जो लेयर है वो काफ़ी सपोर्ट करता है। और वो जो ओजोन का लेयर था उसको होल करने का काम कोई करता होगा तो एयर कंडीशनर और जो फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर जो हम यहाँ पर कहते हैं, वो आप देखेंगे तो उनसे गैसेस निकलकर क्या हो रहे थे, ओजोन के लेयर को डैमेज कर रहे थे। तो अभी यहाँ पर मैं जो रिफेक्स इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ आज, तो ये कंपनी ऐसे गैसेस बनाती है दोस्तों जिसका यूज़ बड़े कमर्शियल, छोटे, सभी अलग अलग एयर कंडीशन जो होते हैं उनके अंदर, और जो फ्रिज होते हैं, चाहे व्हीकल के ऊपर बने हुए फ्रिज रहने दो या छोटे मोटे सभी टाइप के फ्रिज रहने दो, तो उनको ये कंपनी गैस प्रोवाइड करती है जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है कूलिंग के लिए। आपको समझना पड़ेगा कि इसके पास जो एडवांटेज है वो कितना धमाकेदार है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ओजोन को कोई प्रॉब्लम ये जो रिफेक्स इंडस्ट्री है इसके यहाँ पर गैस से नहीं है। बोले तो इसका वेटेज कितना ज़्यादा है यहाँ से आप समझ सकते हो। और एक बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा कि रिफेक्स इंडस्ट्री के अंदर जो क्वालिटीज़ है उसको भी आपको समझना है। एंड जैसे कि कंपनी का मैनेजमेंट जो कैपेक्स लेकर आया है, देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उसका भी इम्पैक्ट आपको कितना और कौन से सेगमेंट पर देखने को मिलेगा। क्या होता है, कंपनी किस सेगमेंट को बढ़ा रही है और ग्रोथ कहाँ पर है, वो अगर सही है तो पैसा आगे और ज़्यादा निवेशक का बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सी चीज़ें मैं आज कवर करने वाला हूँ रिफेक्स इंडस्ट्री के बारे में। थोड़ा वीडियो को पूरा देखिए जिससे आप अपने डिसीजन प्रॉपर ले पाए। एंड दोस्तों, एक बड़ी बात, आप यहाँ पर चाहे तो स्पीड बढ़ाकर देख लेना जिससे आपका वक्त भी बचेगा और आपको जानकारी भी पूरी मिलेगी। मेरा मोटिव ये है कि आप समझ सके किसी कंपनी में निवेश करने से पहले कि उसके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है और आपको पैसा बनाकर देने की उसमें एबिलिटी है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो ज़रूर कमेंट में बताना। कोई यहाँ पर दोस्तों आप पढ़ सकते हैं कि कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो कितने क्वालिटी वाले नज़र आते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रिफेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड यानी कि RIL ऑफर करती है वर्ल्ड वाइड नॉन ओजोन डिप्लेटिंग जो यहाँ पर गैसेस हैं जो एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट्स के अंदर। एंड दोस्तों, यहाँ पर हमें वेरियस टाइप के, जैसे मैंने आपको फ्रिज और AC के बारे में बताया, वहाँ पर इनके यूजेस काफ़ी ज़्यादा है। और नॉन ओजोन जो है उसको डैमेज नहीं करते हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली ये कंपनी के पास की सबसे बड़ी क्वालिटी है। एंड जैसे कि आप यहाँ पर ये सेगमेंट या आपको लगता होगा कि इस कंपनी को कमाई आती है या नहीं, तो लीडिंग सप्लायर ये कंपनी है और ये कंपनी इस मार्केट के अंदर पुराने समय से यानी कि 19 साल से काम कर रही है। अगर नेक्स्ट लेवल पर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर रिफेक्स
इंडस्ट्री लिमिटेड, इस कंपनी के जो यहाँ पर वेरियस टाइप के जो यहाँ पर हम कस्टमर कह सकते हैं वो कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल, एयर कंडीशनिंग, ऑटोमेटिव इंडस्ट्रीज एंड कोल ट्रक ट्रांसपोर्ट, ये सभी इनके क्लाइंट है और ये अचीवमेंट्स इनके पास है। आपको लगता होगा कि सर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री कौन से है? आप सभी को पता है दोस्तों, कार हम सभी जानते हैं। ऐसी कौन सी कार को यूज़ करना चाहेगा क्या जिसके अंदर एयर कंडीशनर नहीं है? आज छोटे से छोटा आम इंसान दोस्तों जो 4-5-10 लाख की कोई भी कार खरीदे वो पहले देखता है एयर कंडीशनर है या नहीं। तो आप समझ रहे हो ना कि क्या वैल्यू है कंपनी के पास के प्रोडक्ट की। इसी वजह से इस कंपनी के रिफिक्स इंडस्ट्री के प्रमोटर ने बहुत बड़ा माल भी उठाया है। मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ जो अभी फ़िलहाल क्वांटिटीज़ उन्होंने खरीदी है। एंड आप देख सकते हैं कि जो कंपनी के प्रमोटर है उन्होंने यहाँ पर 12 अगस्त 2023 को प्रमोटर ने खरीदे हैं शेयर मार्केट प्राइस के अंदर 72,530 क्वांटिटीज़ खरीदी है 633 रुपीज़ के यहाँ पर लेवल पर। आप नेक्स्ट अगर और ट्रांजैक्शन को देखेंगे 11 अगस्त 2023 की बात प्रमोटर ने ही खरीदे 637 रुपीज़ के प्राइस पर। और आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं 28,370 रुपीज़ के प्राइस पर, वो भी प्रमोटर ने ही खरीदे हैं। अभी अक्टूबर 2022 ये पुराने अपडेट है। देखिए मैं आपको एक एक बात बता रहा हूँ क्योंकि आपको गलत फहमी ना हो और आपको पता चले क्या हो रहा है। अगर प्रमोटर ने यहाँ पर मार्केट परचेस किया है तो वेटेज देना चाहिए प्रमोटर के एक्टिविटी को। अगर दूसरे यहाँ पर किसी ने गिफ्ट दिए, ट्रांसफ़र किए वगैरह ट्रांजैक्शन रहे तो उसको वेटेज देने की ज़रूरत नहीं। बात काम की यहाँ पर ये है कि प्रमोटर ने माल उठाया और वो भी देखिए दोस्तों स्टॉक जो अभी यहाँ पर 50 हाई के करीब चल रहा है, यानी 800 रुपये के करीब का इसका यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 50 हाई है। तो उस लेवल के करीबी स्टॉक है 800-924 के करीब का 50 हाई है। रिफिक्स इंडस्ट्री का जो शेयर है अभी चल रहा है कितना 626 रुपये पर, और इसी दाम के ऊपर प्रमोटर ने दबाकर माल उठा लिया। अभी आप कमाल के इसके रिटर्न देख लीजिए। स्टॉक ने पिछले जो रिटर्न कमा कर दिए 6 महीने में 116% के, एक साल में देखिए 3 गुना पैसा 300% के रिटर्न। ऐसे ही इसको कवर नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको पता चले कि क्या पैसा बन रहा है और किस तरीके से पैसा छाप कर स्टॉक दे रहा है। 5 सालों में 4000% का रिटर्न, कितना आउटस्टैंडिंग रिटर्न है। आप कमाल के पैसे यहाँ पर छाप सकते थे और अभी भी कंपनी में एबिलिटी दिखाई देती है। एक टाइम ऐसा था दोस्तों कि ये शेयर सिर्फ 15 रुपये का था, 15 रुपये से आज देखिए कहाँ पर है। अभी अपॉर्चुनिटी जो होते हैं उसको फ़ायदे में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अभी मैं आपको ये तो बता चुका हूँ, अभी हम कंपनी के बिज़नेस को और अच्छे से समझते हैं। सिर्फ मैंने एक बिज़नेस के ऊपर ही आपको बहुत सी चीज़ें बताई, बट आपके लिए बाकी की चीज़ें भी समझना ज़रूरी है कंपनी के बिज़नेस के बारे में। तो इसका बिज़नेस सेगमेंट है देखिए रिफिक्स इंडस्ट्री का। रिफ्रिजरेट जो गैस होते हैं या यहाँ पर हम कूलिंग के गैस जिसे कहते हैं वो गैसेस बनाकर ये बेचती है कंपनी, ये एक सेगमेंट है। दूसरा यहाँ पर है दोस्तों कोल ऐश हैंडलिंग का। अभी ये जो आप बोलेंगे कि ये सर कहाँ पर यूज़ होता है, तो पावर जनरेट करने वाले जो कंपनीज़ है जो थर्मल से यूज़ कर पावर जनरेट करते हैं। अभी क्या होता है देखिए कोयले का जो यहाँ पर पाउडर बनाया जाएगा, पाउडर का यूज़ होगा कहाँ पर, कोल के यहाँ पर प्लांट्स के अंदर। तो ये बिज़नेस इसके पास है, जैसे कि क्रशिंग यहाँ पर वगैरह आप पढ़ सकते हैं। कोल एंड कोल ट्रेडिंग पावर प्लांट के अंदर ये यूज़ होता है। पावर ट्रेडिंग का भी काम ये कंपनी करती है और इसको अप्रूवल किससे मिला है, तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन से, यानी कि CERC से। तो कंपनी के पास लाइसेंस है, आप पढ़ सकते हैं, ट्रेडिंग का लाइसेंस है। इलेक्ट्रिसिटी वो ट्रेडिंग कर बेचते हैं, कमाते हैं। जैसे कि IEX जो कंपनी काम करती है वैसा ही इसके पास भी यहाँ पर स्ट्रेंथ वाला पॉइंट है। नेक्स्ट अगर यहाँ पर आप देखेंगे
कोल ऐश हैंडलिंग से कंपनी को 72% रेवेन्यू आता है। अभी आप बोलेंगे कि सर ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, कंपनी का रेवेन्यू तो पूरा यहाँ से एक ही सेक्टर से आता है लगभग 70%। बिल्कुल, बट कंपनी के अगले एक्शन देखेंगे आप तो चौंक जाएंगे। सोलार पावर से कंपनी 3% कमाती है और जो गैसेस है उससे 8% और जो सर्विसेज सेल करते हैं उससे 17% कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। अभी मेजर जो कस्टमर है 10, उससे ही इस कंपनी का लगभग 90 या 80% रेवेन्यू आता है। फाइनेंशियल ईयर 2023 के हिसाब से बात करें तो इसके कस्टमर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कंपनी के हमें यहाँ पर जो रेवेन्यू में देखने को मिलता है। अब प्रोडक्ट फैसिलिटी इन्होंने यहाँ पर बहुत से अलग अलग प्लांट लगा चुके हैं। ये छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान के अंदर भी गैसेस वगैरह के प्लांट है इनके। सॉरी, यहाँ पर अदर ऐश रिलेटेड यहाँ पर इनके प्लांट है। और जो गैस के बारे में है वो तिरुपुर यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर, सॉरी, और सोलर पावर प्लांट इनका राजस्थान के अंदर है। अभी एक बड़ी बात जैसे मैंने आपको पहले बताई कि कैपेसिटी एक्सपांशन जो है उसके अंदर ये कंपनी सिलेंडर एंड जो इनकी यहाँ पर कैपेसिटी है गैस से रिलेटेड वो बढ़ाने के लिए कैपेक्स लेकर आए हैं बहुत अच्छे से। अभी आप समझ रहे हो कि गैस के बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए वो कैपेक्स लेकर चल रहे हैं और करोड़ों के ऑर्डर इनको मिले हैं। ये फाइनेंशियल ईयर 2023 के ही ऑर्डर मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आप इस कंपनी पर नज़र रख सकते हैं। सभी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर बताई है। और ये जो यहाँ पर पेनल्टी के बारे में बात हो रही है तो ये लॉकडाउन के टाइम पीरियड की पेनल्टी वगैरह है, इसका कोई उतना ज़्यादा वेटेज नहीं है। बात आप समझ गए होंगे। अभी आपके माइंड में यह आएगा सभी चीज़ें देख ली सर, बट कंपनी के अंदर वैल्यूएशन कैसा है। चलिए मैं आपको वैल्यूएशन बताता हूँ। कंपनी का मार्केट कैप है सिर्फ 1384 करोड़ का और कंपनी का पी रेशियो चल रहा है 11 का, बहुत ही अट्रैक्टिव है। और कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आउटस्टैंडिंग 48 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 46 का, बहुत ही बढ़िया। और यही तो कंपनी के अंदर की स्ट्रेंथ दिखाई देती है कि इसके पास क्वालिटी अच्छी है और साथ ही कंपनी के प्रमोटर का भी भरोसा ज़्यादा कंपनी पर बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं आज भी प्रमोटर के पास 52% है, फिर FIS के पास भी है थोड़ा 0.68 और DIS के पास 0.15% स्टेक आपको दिखाई देगा। अभी कंपनी के जैसे कि नेट प्रॉफिट वगैरह की बात करें, रिफेक्स इंडस्ट्री का नेट प्रॉफिट बहुत ही तेज़ी से हमें यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आया है। वो है देखिए दोस्तों ईयरली बेसिस पर, ये सभी फिगर्स करोड़ में है। कंपनी ने बहुत बड़ा चेंज लाया है पिछले काफ़ी समय से, धीरे धीरे कंपनी चल रही है। और कंपनी का क्वार्टरली बेसिस पर देखें तो थोड़ा फ्लक्चुएट आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो कंपनी पर आपकी नज़र रहनी चाहिए। देखिए आने वाला समय कंपनी के अंदर काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, बट आपको समझना पड़ेगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये ऐश हैंडलिंग सिस्टम इन थर्मल प्लांट, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ऐश कोल से रिलेटेड जो मैंने बात कही थी उसका आप यहाँ पर पूरा डिटेल में नॉलेज ले सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए कि क्या क्या है रिफेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड के अंदर। थैंक यू सो मच दोस्तों। और जैसे अभी और एक बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ, ये कर्जे के बारे में, कंपनी पर एक्चुअली कर्जा कितना है ये भी आपको समझना ज़रूरी है। यहाँ पर हम कंपनी की बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं तो बैलेंस शीट में आपको लॉन्ग टर्म का 40 करोड़ का कर्जा देखने को मिलेगा। और दोस्तों जैसे कि यहाँ पर हम कंपनी के अंदर शॉर्ट टर्म की बात करें तो 41 करोड़ का, तो कुल मिलाकर 81 करोड़ का कंपनी पर कर्जा है। बट लॉन्ग टर्म का यहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है, शॉर्ट टर्म का उतना ज़्यादा नहीं। कंपनी के पास कैश है देखिए लगभग 10 करोड़ का अभी फ़िलहाल। तो आई होप आप समझ गए कंपनी के बिजनेस को, कंपनी के बैलेंस शीट को एंड अदर सभी फैक्टर्स। थैंक यू सो मच।